हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एज नेम इंडिकेट्स थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, साइंस में भी यूज़ करते हैं। तो हीट क्या है? हीट का मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी हुई है। हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या प्रोड्यूस करती है? जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस प्रोड्यूस करती है, या तो बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म। ठीक है, दैट इज़ हीट। ज़्यादा हीट तो हमें क्या फील होता है? गर्म फील होता है। कम हीट तो हमें ठंडा फील होता है। तो अगर मैं हीट को डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगी? तो हीट को हमने डिफाइन किया है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कितना गर्म है कोई चीज़, कितनी ठंडी है, दैट इज़ द हीट। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी। तो आपने सुना ही होगा कैलोरीज के बारे में, है ना? अरे आज इतनी कैलोरीज बर्न करी हैं, राइट? अगर कोई रनिंग करता है, कोई जिम जाता है तो कितनी कैलोरीज बर्न करी हैं। या हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसकी बैक साइड पे कैलोरीज लिखी होती हैं। आपने कुछ भी आप खा रहे हो, नॉर्मल चिप्स वगैरह भी खाते हो, या कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उसके पैकेट्स की बैक साइड पे उसकी पूरी की पूरी क्या लिखी होती है? लिस्ट लिखी होती है। KCAL लिखा होता है, किलो कैलोरीज लिखा होता है। इस फॉर्म में आपके पास डिफरेंट लिखा होता है। तो ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? हीट, यानी कि इतनी आपको क्या मिल रही है? कैलोरीज मिल रही है। तो अब यहाँ पे हमेशा हमें क्या लगता है? कैलोरीज गलत होती हैं। अरे कैलोरीज बढ़ी, कैलोरीज बढ़ी। इसका मतलब कैलोरीज का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर उतनी एनर्जी है। तो एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है? अच्छी फॉर्म में जा रही है, बुरी फॉर्म में जा रही है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा फूड खा रहे हो, राइट? ठीक है, तो 1 कैलोरी जो होती है वो किसकी कितने की इक्वल होती है? 4.186 जूल के इक्वल होती है। ठीक है, अगर यही कैलोरी को अगर हमें फिज़िक्स में डिफ़ाइन करना हो तो फिज़िक्स में हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 1 कैलोरी एक ऐसी एनर्जी होती है, ये इतनी हीट एनर्जी होती है जो लगती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को। यानी कि अगर मैं 1 ग्राम पानी को बॉईल करती हूँ, ठीक है, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, मान लो पहले ही इसकी मान लो 49 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, अब मैंने इसको और हीट दी और अब हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट इसको लगी? वो जो हीट इसको मिली है दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो 1 कैलोरी डिफाइन करते हैं। तो 1 degree is defined as the heat energy required to raise the temperature 1 degree Celsius of 1 gram of water। तो ये हमने एक फिजिक्स के लैंग्वेज में डिफाइन कर दी कि 1 ग्राम पानी को उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया है टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, हीट का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एनर्जी। बट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है, इट इज़ अ मेजरमेंट। तो इसे हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, कि कितनी डिग्री है। ठीक है, ऑब्वियसली हम सेल्सियस में, केल्विन में, यही हमने सुन रखा है, सेल्सियस, केल्विन, यही हमने टेम्परेचर की यूनिट सुनी हुई है ना। तो वो कितनी डिग्री उसमें हॉटनेस या कोल्डनेस है, जो भी सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, दैट इज़ द टेम्परेचर। क्लियर है ये बात? तो हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं हम। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। नाउ जो एक फिज़िक्स की ब्रांच होती है जो सारी की सारी टेम्परेचर्स को मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, उस पर पूरा डील करता है, उसको स्टडी करता है, उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम बोलते हैं थर्मोमीट्री। और वहाँ से डिराइव हुआ है वर्ड हमारा थर्मोमीटर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ। तो इट इज़ वेरी बेसिक बट मैंने लिख दिया है कि थर्मोमीटर जो एक डिवाइस होती है जो टेम्परेचर मेजर करती है। थर्मोमीट्री एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जैसे एस्ट्रोनॉमी होता है,
ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ऐसे ही थर्मोमेट्री इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी चीज़ के मेजरमेंट करते हैं हम, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। बट हम ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, टेम्परेचर्स को जब हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम उसकी क्या कर सकें, प्रॉपर्टीज़ को नोट कर सकें, प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकें। तो जब कभी भी हम एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज आ रहा है टेम्परेचर के साथ, उसे जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर थर्मोमेट्री। क्लियर है ये बात? अब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जब एक हम सब्सटेंस को उसके टेम्परेचर को बढ़ाएं या कम करें, तो उसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर हम चेंजेस देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास, जैसे कि कोई भी चीज़ एक्सपैंड हो जाती है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नोटिस करा ही होगा, केमिस्ट्री में आपने अभी तक देख ली होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, राइट। P इज़ प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, T इज़ द टेम्परेचर। यही हमने पढ़ रखा है। अब नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट तो सेम होता है, ये कांस्टेंट रहते हैं, तो ये टर्म तो हो गई कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास खेल बचता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। ठीक है, अगर मैं इन तीनों में से मुझे क्या डिस्कस करना है, मुझे तो टेम्परेचर को मेजर करना है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, कम करूंगी, तो इसमें क्या चेंज आएंगे? तो सबसे पहले तो मैं फिक्स कर देती हूँ प्रेशर को। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली किसी भी गैस के टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फैल जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, राइट। और सेकंड, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूँ तो क्या होता है, प्रेशर का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जब हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर रहे हैं तब ये प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ये तो हो गई गैस की बात। अगर मैं सॉलिड्स में जाती हूँ तो सॉलिड्स में हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या आता है, उसमें क्या चेंज आता है? उसमें आता है रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस ऑफ वायर में चेंज आता है। ये हमने पढ़ा था कि एक वायर होती है, कोई एक मेटालिक वायर होती है, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जब उसको मैं ऐसे बैटरी दे देती हूँ, ठीक है, चलो ये मेरा फेवरेट पार्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल्स। जब हम उसे बैटरी दे देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे अलाइन करने लग जाते हैं और वो क्या होता है, करंट मूव करने लग जाते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, करंट इधर की तरफ मूव करने लग जाता है। लेकिन अगर हम इसको टेम्परेचर दे देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, इसका टेम्परेचर नीचे से हमने इसको हीट दे दी। अब हीट देने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो कोई इधर भाग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाते हैं, रैंडम मोशन में आ जाते हैं। रैंडम मोशन में आने की वजह से एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो अलाइन नहीं हो पाते हैं और करंट इतनी इजीली पास नहीं हो पाता, तो यानी कि वो करंट रुक रहा होता है, विच इज़ कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आता है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर में भी चेंज आता है। टेम्परेचर कम कर देंगे, रेसिस्टेंस उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड्स में चेंज आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक नॉर्मल थर्मोमीटर की बात करती हूँ तो थर्मोमीटर में अगर आप डेली में देखो, जब आपको बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो मरकरी कितना एक्सपैंड होके 102, 103 तक आपको दिखा रही होती है ना। और इतना टेम्परेचर, इतना ज़्यादा फीवर है, तो उसका क्या मतलब है, एक्सपेंशन होती है ना उसकी। तो लिक्विड है, उसके अंदर क्या है, मरकरी। मरकरी इज़ अ लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लिक्विड बढ़ती है और थर्मोमीटर को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि थर्मोमीटर के अंदर क्या होती है, एक छोटी सी ट्यूब होती है विच इज़ कॉल्ड कैपिलरी, है ना। ये ऐसे आगे से थर्मोसा ऐसे लगा होता है जो हमारा मेजर करता है टेम्परेचर, और यहाँ से जो मरकरी होती है ऐसे 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 एक्सपेंड होती है। अरे 102 पे पहुँच गई, 103 पे, इतना हाई फीवर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ठीक है, वो भी बढ़ती है या कम होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो लास्ट वन इज़ रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस में भी बहुत फ़र्क आता है, आपने देखा ही होगा सर्दियों में, गर्मियों में जो नॉर्मल एक्स रेज होती हैं या फिर कॉस्मिक रेज होती हैं, उनमें कैसे डिफरेंस आता है, राइट।
तो ये सब था कि हाँ, हम इन सब में थर्मोमीट्री में हम पढ़ते हैं क्या क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये उन प्रॉपर्टीज़ में हम चेंजेस देखते हैं, ठीक है। अब हमने बार बार बात करी है टेम्परेचर को बढ़ाना, कम करना, बढ़ाना, कम करना, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है? मैंने भी काफ़ी यहाँ पर यूज़ करे हैं वर्ड सेल्सियस, केल्विन, है ना, थर्मोमीटर, इनके अंदर भी होता है टेम्परेचर, है ना। किस टाइप का होता है, किस में हम यूज़ करते हैं? फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक स्केल्स बोलते हैं। इन सब में जिसमें हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल्स। अब थर्मोमेट्रिक स्केल्स क्या होता है, लेट अस डिफाइन। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया है थर्मोमेट्रिक स्केल्स को? रेंज बिटवीन टू फिक्स टेम्परेचर डिवाइडेड इनटू अ सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स फॉर्म अ थर्मोमेट्रिक स्केल। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो हमारे पास क्या होता है, दो फिक्स टेम्परेचर होते हैं और उनको हमने डिवाइड किया होता है इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स के बीच में, और वो एक स्केल बना देता है, ठीक है। और हर डिवीजन जो होती है वो 1 डिग्री होती है। अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे अगर बनाती हूँ तो सबसे पहले यहाँ मैं बनाने वाली हूँ 3 स्केल्स, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। वैसे तो एक र्यूमर स्केल भी होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो सेल्सियस जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक का होता है, ठीक है। तो ये रहा, मान लो ये एक स्केल है, मैं 3 बना देती हूँ एक साथ, ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ये है आपका सेल्सियस स्केल, ठीक है। इसको हम बना देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, इसको हम बना देते हैं केल्विन स्केल, ठीक है। तो जो सेल्सियस स्केल था वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट था और एंड हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एक प्रॉपर स्केल बनाया गया, ठीक है। फिर फ़ारेनहाइट की देखी गई बात, तो फ़ारेनहाइट का जो स्केल था वो स्टार्ट किया गया 32 डिग्री से, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ख़त्म हुआ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। केल्विन स्केल जो था वो स्टार्ट किया गया 273 केल्विन से और एंड किया गया 373 केल्विन पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि हमने डिग्री सेल्सियस के साथ लगाया, हमने डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ लगाया, बट हमने डिग्री केल्विन के साथ नहीं लगाया। ऐसा क्यों? पहले तो केल्विन के साथ भी डिग्री लगती थी, बट इन 1967 एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाएंगे, जबकि हम केल्विन को टेम्परेचर का ऐसा यूनिट मानेंगे। दैट्स वाई वहाँ पर डिग्री ना लगा के सिर्फ केल्विन उसको बोला गया, ठीक है। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स थे ना, इन पे क्या आ रही थी, जब हमने ये अचीव किया था तो वाटर का हमारे पास आ रहा था मेल्टिंग पॉइंट, या आप उसको बोल सकते हो वहाँ पे हमारे पास आ रहा था उसका जहाँ पर वो जो आइस थी वो क्या हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, ठीक है। तो इन टेम्परेचर्स पे आइस मेल्ट हो रही थी, इनको हम बोलते हैं लोअर पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रही थी, वही जो आइस थी वो प्रॉपर कन्वर्ट हो रही थी स्टीम में, तो इसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं और इसको हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, आइस पॉइंट, इसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड ऑल्सो कॉल्ड स्टीम पॉइंट, ठीक है। और आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि सभी के सभी स्केल्स इक्वल लेंथ के थे। इसमें अगर आप देखोगे तो किसमें डिवीजन्स आ रही थी, 100 डिवीजन्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लाइनें डल रही हैं, और कितनी लाइनें डल रही हैं, ऐसे 100 लाइन्स डल रही हैं डिवीजन्स। यहाँ अगर हम देखते हैं 32 से लेकर 212 तक जो डिवीजन्स हैं वो आपके पास कितनी हो जाएंगी, नियर अबाउट आपके पास 180 डिवीजन्स हो गई, ठीक है। तो इतनी सारी सिर्फ इतने में, यानी कि ये लाइन और छोटी 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 हो जाएंगी, ठीक है, उनकी जो स्पेसिंग है उनकी कम हो जाएगी, तो ताकि इतनी सारी लाइंस आ सकें, राइट। यहाँ पे अगेन 100 है तो फिर अगेन ऐसे 100 के लिए ऐसे ऐसे आ जाएंगी। तो लेंथ सेम थी, इनकी डिविजन्स जो थी वो ऐसे ऐसे लाइनें जो थी वो अलग अलग थी, राइट। वन मोर पॉइंट, वैसे हम यहाँ पर 273 बोलते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 273.15 होता है। अब ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी,
ठीक है। तो पॉइंट हम इतना वो कंसीडर नहीं करते, हम इसको 273 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थर्मोमेट्रिक स्केल्स। अब हमारे पास ना छोटे होते से ही बहुत कन्फ्यूजन रहती है, कई बार हमारे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि हम केल्विन सेल्सियस, सेल्सियस केल्विन, फ़ारेनहाइट, इनमें हम एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आया कि कैसे हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास एक कन्वर्जन वाला फॉर्मूला हमें दिया साइंटिस्ट ने। ये क्या फॉर्मूला दिया हमें कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन द अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर मेरे को कोई सेल्सियस स्केल पे मैंने देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस आ रखा है, तो मुझे अगर फ़ारेनहाइट पे देखना है या फिर मुझे अगर उसको केल्विन पे देखना है तो मैं कैसे देख सकती हूँ। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो टेम्परेचर मैंने सेल्सियस स्केल पे देखा, उसका मैं माइनस कर दूँगी लोअर फिक्स्ड पॉइंट, वो कितना होता है 0, फिर अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 100 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा इज इक्वल टू वही टेम्परेचर हमें देखना है फ़ारेनहाइट पे कितना आ रहा है, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस कर दो डिवाइड में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कर दो, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर किससे कर सकते हो, टेम्परेचर केल्विन से लेकर आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो गया आपका सेल्सियस, सेल्सियस से आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन पे, तो केल्विन का टेम्परेचर हो जाएगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे ही आप इन दोनों का भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पर हम केल्विन का टेम्परेचर, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ना 9th स्टैंडर्ड में एक बहुत ही ना फेमस सा एक फॉर्मूला लर्न करा था। क्या लर्न करा था हमने? लर्न करा था हमने लर्न करा था K इक्वल्स टू 273 प्लस C, ये हमने लर्न करा था, है ना, कि केल्विन और सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये आया, ठीक है। तो ये आया कैसे है, ये हमने लर्न तो कर लिया, वो आया है इन फॉर्मूला से। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ आ गई, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, तो देखना, अगर मैं यहाँ पर TC माइनस L ये वाला फॉर्मूला उठा रही हूँ और मेरे को देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक फॉर्मूला क्रिएट करना है मेरे को, तो वो क्या निकल के आएगा, तो वो आता है आपके पास, ध्यान से देखना, जितना भी टेम्परेचर केल्विन में होगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है केल्विन का, सॉरी सेल्सियस का कितना होता है 0, अपर होता है 100 और ये हो गया 0। टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, उसका लोअर कितना होता है 273 डिवाइड में अपर कितना होता है 373 माइनस 273, ये हो गया TC बाय 100, ये हो गया TK माइनस 273 अपॉन में 100, 100 टू 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास TC प्लस 273 इज इक्वल टू TK, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, यही हमने 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया था, तो वो इस तरीके से आया है, ठीक है। ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में है तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दीज। तो जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज़ इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। अब फॉल्टी थर्मोमीटर हमें नहीं बोल रखा कि कौन सा फ़ारेनहाइट है या फिर केल्विन है, वी डोंट नो। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी थर्मोमीटर इज़ 59 डिग्री, ठीक है। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल। अब ये सेल्सियस स्केल में करेक्ट कैसा होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें सेल्सियस स्केल और फॉल्टी थर्मोमीटर का क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट फॉल्टी थर्मोमीटर माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर एट सेल्सियस पॉइंट तो हमें निकालना है, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0, अपर 100 लोअर 0, इसका टेम्परेचर हमें दे रखा है 59 डिग्री माइनस लोअर कितना है 5, अपर कितना है 95 माइनस लोअर इज अगेन 5, तो ये हो जाएगा TC बाय 100 और ये हो जाएगा आपके पास 54 बाय 90, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया,
इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 6 TC क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 10 दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस आपके पास उसके अंदर टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जैसे अभी अभी फॉर्मूला निकाला था ये वाला, ठीक है, TC + 273 इज इक्वल टू TK, यानी कि अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये होता है 273 केल्विन पे, यानी कि ये कहाँ कॉन्साइड करता है, सेल्सियस और केल्विन कहाँ कॉन्साइड करता है, एक टेम्परेचर कहाँ बताता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन कितना होता है 273, यानी कि इनकी वैल्यूज 273 पर क्या करती हैं, कॉन्साइड करती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया, क्या कि एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कॉन्साइड। जैसे कि हमें पता है कि जो सेल्सियस स्केल था वो जा रहा था 0 से लेकर 100, ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट जो था वो 32 से लेकर जा रहा था 212 तक। अब कौन सा ऐसा बीच में टेम्परेचर आएगा जिस पे दोनों में हीट जो होगी वो सेम होगी, बराबर होगी, बिल्कुल सेम होगी, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम मान लेंगे कि किसी एक टेम्परेचर पर दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है। तो लेट हम मान लेते हैं टेम्परेचर सेल्सियस का एंड फ़ारेनहाइट का एक आ रहा है, दैट इज़ x आ रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, TC माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर TF आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमने x माना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, 100 माइनस 0, यहाँ पर हमने x माना है, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 32, अपर 212 माइनस 32, x बाय 100, x माइनस 32 अपॉन में ये आ जाएगा 180। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 10x माइनस 320। ठीक है, 18x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 320, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 320, x इज इक्वल टू माइनस 320 अपॉन में 8, कैंसिल होके कितना आ गया माइनस का 40। यस, तो एट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल सेम हो रही है। तो एट दिस टेम्परेचर जो है वो क्या होती हैं, आइडेंटिकल टेम्परेचर्स होते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो आपने छोटे होते भी किए होंगे, वो अगर समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात करी है, ऐसे ही एक टेम्परेचर होता है आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। वो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे उसे। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर? तो इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़ीरो है। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तब ये टर्म निकल के आई एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जैसे कि हमें पता था PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो वी आर लेफ्ट विद द वेरिएशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब हमने प्लॉट करा बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और हमने नोटिस करा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर बढ़ रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम कर रहे थे प्रेशर कम हो रहा था। तो हमने एक प्लॉट करा ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये था आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ से हम बढ़ा रहे थे टेम्परेचर को, और यहाँ से हम इधर से माइनस में ले जा रहे थे टेम्परेचर को। ठीक है, और यहाँ पे ने हमने रखा हुआ था प्रेशर, ये प्रेशर का स्केल था। ठीक है, फिर हमने नोटिस करा कोई एक गैस ली। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं कि सिर्फ एक गैस से किया गया, 2-3 गैसेस से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, बट रिजल्ट सेम आया। तो एक ही उन्होंने क्या बना दिया, एक तरीके से एब्सोल्यूट ज़ीरो उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था, इधर इतना आ रहा था, इधर इतना आ रहा था, इधर इतना आ रहा था, ऐसे। तो ऐसे ऐसे ना टेम्परेचर बढ़ रहा था, सॉरी हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो आप देख सकते हो ऐसे प्रेशर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है,
तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर हमने नोटिस करा कि अब मैं टेम्परेचर को क्या करके लेकर जा रही थी, माइनस में लेकर जा रही थी, माइनस में लेकर जा रही थी, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो रहा था, यहाँ आके ना एक बार के लिए ना रुक गया, ठीक है, यहाँ आके एक बार के लिए रुक गया और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर हमने सोचा कि भाई इसको जैसे कि लीनियरली ग्राफ तो ऐसे से आ रहा है, तो हम अगर इसको और ऐसे लेकर जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा ये ग्राफ, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा पाथ ऐसे आ रहा है तो ऐसे को ही हम फॉलो करते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आकर नोटिस क्या हुआ कि यहाँ आकर क्या होना चाहिए, प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म हो जाना चाहिए। प्रेशर ज़ीरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, एकदम स्टिल से हो गए हैं, ठीक है। अगर वो प्रेशर ज़ीरो तो पार्टिकल्स बिल्कुल स्टिल हो गए हैं वहाँ पर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ का हमने जब टेम्परेचर नोट करा, वहाँ का हमने जब टेम्परेचर नोट करा तो वो निकल के आया -273.15, तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम यहाँ पर नेगेटिव में जा रहे थे तो वहाँ का प्रेशर निकल के आया, वहाँ का टेम्परेचर निकल के आया ये, ठीक है। और उसे हमने बोल दिया एब्सोल्यूट ज़ीरो, और जिसको हमने बाद में टर्म्ड किया 0 केल्विन। कितना हमने टर्म किया, 0 केल्विन, विच इज़ डिजाइंड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। तभी हम कहते हैं कि इसकी जो रिलेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, K = 273 + C, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिया है तो एग्जैक्ट कितना होता है 0.15, तो आप 0.15 भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो आपके पास ये कितना आएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से केल्विन स्केल जो था इन्वेंट हुआ था, यहाँ से डिज़ाइन किया गया था, फाउंडेशन हुई थी केल्विन टेम्परेचर स्केल की। तो ये है आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो हम डिफाइन करेंगे द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस इज सपोज टू हैव अ ज़ीरो प्रेशर एंड एंटायर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्टॉप एंड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस में आता है -273.15 केल्विन टू बी मोर सेल्सियस टू बी मोर प्रिसाइज, एंड इन केल्विन इट इज़ 0 K। येस, वन मोर थिंग, जैसे कि आपने NCERT में भी देखा होगा कि जो कुछ टेम्परेचर जो हैं वो माइनस में भी हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे 3 स्केल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले हमारा था आइस पॉइंट था, ठीक है। सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर था आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फिर था यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका आइस पॉइंट और ये हो गया आपका स्टीम पॉइंट, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम केल्विन में लेकर आ रहे थे तो केल्विन में ये आ रहा था 273 केल्विन, हम यहाँ पे 0.15 भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, हम प्रिसाइज चलते हैं, 115 लिख देते हैं, इतना केल्विन, ठीक है। एंड स्टीम पॉइंट वही 100 डिविजन्स था, तो 373.15 केल्विन यहाँ जा रहा था। सेम अगर हम फ़ारेनहाइट की बात कर रहे थे तो उसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक जा रहा था, ठीक है। तो ये था आपका आइस पॉइंट, ठीक है, और ये था आपका स्टीम पॉइंट, ओके। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल माइनस में लेकर जाते हैं, बिल्कुल माइनस में लेकर जाते हैं, दैट इज़ अगर यहाँ से मैं 0 पे लेकर जाऊँ, जैसे हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हमने अभी बात करी है, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो की हमने बात करी है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो कितना था, वो इस केल्विन स्केल पे आया था 0 के। तो वो 0 के जो आया है वो सेल्सियस पे कितना होता है और वो फ़ारेनहाइट पे कितना होता है। तो अगेन यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले से जैसे हमने चेंज करा था वही फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेल्सियस के अंदर आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्यों, कैसे था वो, K = 273 + C, है ना, ये आ रहा था आपके पास। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो ये इधर आके माइनस में आ जाएगा ना, सेम चीज़। ऐसे ही फ़ारेनहाइट के लिए जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 K पे, तो फ़ारेनहाइट पे जो टेम्परेचर आता है वो आता है -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो ये आता है माइनस में फॉर एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि 0 के पे ये इसका टेम्परेचर होता है, ये इसका टेम्परेचर होता है. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.